पॉजिटिव पॉइंट होता है, हम ये नेगेटिव हम पे नहीं कह रहे डिपेंड हैं। करता है कि हम हमारी उसको बात को नेगेटिव पॉजिटिविटी नहीं लेते हैं या लीजिए, नेगेटिविटी। हमारी बात को नेगेटिव नहीं लीजिए, हम उस पे बाधाएं भी नहीं कर रहे ये हैं, कोई वो अच्छी negative चीज point है, लेकिन हम उसको मेंटेन कैसे उसको करें? आपने दिखाया इस पटल पे जरूरी है। शिक्षा और परंपरा हाँ। ये दोनों को साथ में लेके चलना किस तौर पे है? शिक्षा जरूरी है, ये हम मानते हैं। अगर शिक्षा हम प्राप्त कर रहे हैं तो हम अपने आप को आधुनिक कर रहे हैं, अगर आधुनिक कर रहे हैं तो अपनी परंपराओं को भी मार रहे हैं। नहीं, शिक्षा मतलब आधुनिकीकरण नहीं होता है। शिक्षा आधुनिकीकरण का ही हिस्सा है। अगर हम शिक्षा नहीं लेंगे तो आधुनिक कहाँ से बनेंगे? ज्ञान ये कौशल ज्ञान लेकिन कौशल हर शिक्षा होता है। जरूरी नहीं है आधुनिकीकरण ना कि हर इंसान जो आधुनिकीकरण- एजुकेटेड है वो अपनी परंपराओं को मार रहा मैं है। ऐसा नहीं कह आधुनिकीकरण रहा हूं। आधुनिकीकरण का 10 समय लोगों होता है, में- समय के 10 साथ लोगों हर में- कोई का नहीं कह रहे हैं। शिक्षा का अलग बट है। जो स्तर है आप इस बारे में बताएं, बेसिक नीड क्यों जरूरी है? अब मेरा यही है कि बेसिक नीड इसलिए जरूरी है कि वो जिस परिवार में रहती है वहाँ शिक्षा, वहाँ को शिक्षा दे पाएगी, जहाँ शादी करके जाएगी वहाँ शिक्षा दे पाएगी, अपने परिवार समाज को बता पाएगी क्या सही है क्या गलत है। क्योंकि बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनको एक तो समाज में उनको बोलने नहीं दिया जाता और कुछ पता भी नहीं होता। सेकंड क्वेश्चन ये है आपसे कि हाँ। जो सरकार महिलाओं को बढ़त दे रहा है शिक्षा में, हर तरह का योगदान दे रहा है कि उनको शिक्षा जरूरी है, साथ में उनको जो उनके आरक्षण के लिए सुविधा कर रहा है ताकि वो आगे बढ़े, हाँ उस बारे में बताएं। हाँ, तो सरकार अगर कर रही है अच्छी बात, ये तो अच्छी बात है अगर सरकार कर रही है मतलब महिलाओं के लिए। अगर महिला नए नए स्कीम्स भी लॉन्च किए हैं उनके पढ़ने के लिए, बच्चों उनके स्वास्थ्य हाँ, के लिए, उनकी स्वास्थ्य शिक्षा के के लिए, लिए, शिक्षा के लिए। महिलाओं के जागरूक बनाने के लिए, तो जागरूकता का जो अभियान जो है समाज में आ रहा है, सरकार के द्वारा आ रहा है, हाँ। हम लोग के सामाजिक दायरे में आ रहा है, तो वो जो दायरा आ रहा है, जो शिक्षा आ रहा है, उससे हम लोग को क्या फायदा हो रहा है, खासकर महिलाओं को? निधि बताइए आप। जैसे अभी गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे नाम तो ऐसा कुछ अभी याद कुछ नहीं आ रहा। कल्याण बताइए जिस आप फील्ड में है, उस हाँ। कल्याण में क्या क्या फील्ड में काम जैसे करते हैं? हम आपका एक जो हेल्थ आप फील्ड हेल्थ में फील्ड हेल्थ फील्ड में करते तो हैं। महिलाओं हमारे का कल्याण हॉस्पिटल में हाँ, एक हाँ। स्कीम है जी जिसमें जो बच्चियां होती 1 से जी। 18 तक जी। जो बच्चियां होती है उसको हॉस्पिटल में फ्री में इलाज होता है। और मतलब एक जो प्रसूति विभाग है या रिप्रोडक्टिव डिपार्टमेंट है, वहाँ पे उन लोगों का रजिस्ट्रेशन फ्री होता है, उन लोगों का जांच वगैरह फ्री होता है, या महिलाओं से रिलेटेड कोई भी रोग होता है उनका मुफ्त में इलाज करता है, जिसका जो पैसा जो भी खर्च होता है वो सरकार पे करती है। महिलाओं को हम अपने इस इंटरव्यू के माध्यम से और इस पैनल के माध्यम से क्या संदेश देंगे आदित्य, बताइए। महिलाओं को हम यही संदेश देना चाहेंगे कि अपनी उस शिक्षा प्रणाली को जितना उच्च स्तर पे बढ़ाना चाहें बढ़ाए, क्योंकि सरकार हमारा उस पे दे रहा है। जिस प्रारूप से अगर देखें तो 33% अभी आरक्षण भी दिया है जी लोकसभा और राज्यसभा में, जी और ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। बिहार सरकार महिलाओं को 50% के करीब आरक्षण दे रखा है, जिसमें वो पॉलिटिक्स अपना पंचायत विभाग में भी जुड़ सकती हैं, अपने आप को आगे बढ़ा सकती हैं, अपने क्षेत्र के विकास में कार्य कर सकती हैं और अपनी महिलाओं के लिए कार्य कर सकती खासकर आजाद महिलाओं को, जो हम लोग के बिहार के जो रूरल एरिया है, ग्रामीण क्षेत्र, उनको किस किस तरीके से दिक्कत महसूस होती है जिससे उनको शिक्षा उसमें जो है फायदा हो जाए? पहला तो ये समाजीकरण जो ऐसा है, जिस समाज में रहती है उसका कैसा व्यवहार है उस हिसाब से होते। और दूसरी बात, आप समझ रहे हैं, सड़क रोड हुआ, फिर हॉस्पिटल नहीं होते कई जगह, वहाँ पे कैसे क्या बात करना, कोई अधिकारी आ गया तो उससे कैसे बात करना। मान लीजिए पति निरक्षर है, वो नहीं है, एकदम बोलने ये लायक बहुत नहीं अच्छा, है, हाँ, बोलिए। तो उस समय अगर लड़की पढ़ी लिखी रहेगी तो वो बात कर सकती है किसी भी अधिकारी से। हेल्थ रिलेटेड हाँ, हेल्थ रिलेटेड है, हेल्थ उसका- रिलेटेड तो उसका पति शिक्षा- बताएगा नहीं। उस निधि बताएंगे आप, शिक्षा का दायरा जो है महिलाओं को किस तरीके से उनको उज्जवल करेगा? जैसे देखिए अगर हेल्थ वाइज में है तो वो अभी क्या है ना कि महिलाओं को अपने खुद के शरीर के बारे में बहुत सारी चीजें जो है वो नहीं पता नहीं होती। पता, हाँ। जैसे कि क्या, जैसे अगर मान लीजिए बच्चे पैदा करना ही Reproductive है, system, reproductive हाँ, system। अगर उनको बच्चे पैदा करने के क्या फायदे हैं या फिर उनसे मतलब क्या प्रोसेस है, क्या होना चाहिए, मतलब जब बच्चे 9 महीने रहते हैं गर्भ में तो उस वक्त उनको क्या खाना पीना चाहिए, क्या कैसे करना चाहिए, उनको वो उतना ही मालूम रहता है जो डॉक्टर उनको सामने से बताता है। उनके पास खुद का कुछ नहीं। अगर वो पढ़े लिखे रहेंगी तो वो खुद से भी आगे पढ़कर या फिर खुद से भी समझ पाएंगी कि उनके बॉडी के लिए क्या अच्छी चीज है, उनको क्या खाना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे बच्चा डेवलप हो रहा है, उनकी बॉडी में क्या चेंजेस आ रहे हैं, बच्चा पैदा करने के बाद क्या चेंजेस हो रहे हैं, बच्चे पैदा करने के बाद कैसा खान पीन होना चाहिए, या फिर कैसे वो ख्याल रख सकते हैं अपने बच्चे का।
तो इस वे में एजुकेशन और एक और क्वेश्चन इसमें बनता है कि जो महिलाएं अभी तक पढ़ी नहीं, जैसे प्रौढ़ महिलाएं हो गई, जो बहुत सारी जिनकी साक्षरता दर बहुत ही निम्न है, जो बिहार में सबसे ज्यादा है, पूरे पूरे इंडिया में, पूरे भारत में सबसे ज्यादा साक्षरता जो निम्न है प्रौढ़ में महिलाओं में, तो बिहार में। तो उस बिहार में जो रूरल महिलाएं हैं, उनको प्रौढ़ शिक्षा के माध्यम से उनकी साक्षरता बढ़ाने के लिए क्या पहल की जा सकती है? जैसे कि अभी हमारे बिहार सरकार आंगनबाड़ी का एक प्रथा चालू किया है, तो आंगनबाड़ी के तहत कहना यही है कि महिलाएं आए, जुड़े और शिक्षा जितना हो सके अपने समय के हिसाब से वो प्राप्त करें, और वो शिक्षा दूसरों को भी दे सके। अपने घर में आंगनबाड़ी हुआ, महिलाओं का एक समूह चलता है गरीबों का, जिसे हम माइक्रो फाइनेंस के नाम से भी जानते हैं, जीविका हुआ बिहार सरकार का, प्राइवेट के बहुत सारी फाइनेंस कंपनियां हैं जो इस पे काम करती हैं, स्वयं सेवी संस्था भी बोलते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप SHG बोलते हैं जी। तो उस रूप से भी हम उनको शिक्षित कर सकते हैं, या खुद से भी वो कर सकती हैं, आने के बाद, जुड़ने के बाद, तभी वो दूसरे को भी शिक्षित कर सकती हैं। बिना शिक्षा लिए आप दूसरे को शिक्षित नहीं कर सकते। बिहार में स्तर है कि 100 में से मात्र 5 से 7% महिलाएं हैं जो शिक्षित है, वो भी शहरी में। ग्रामीण का तो बहुत दूर की बात है। आज भी दरभंगा क्षेत्र के हैं लोग जहां से पानी में ही डूबा हुआ है, और उस एरिया में लोग रोड पे जाने में कतराते हैं शाम को 7-8 बजे। अब ये प्रणाली में बदलाव आया है, सुरक्षा प्रणाली। तो वो शिक्षा के दौर पे ही, बिना शिक्षित हुए आप अपने आप को महसूस नहीं कर सकते हैं, जागरूक नहीं कर सकते, ताकतवर नहीं महसूस कर सकते हैं किसी से। जैसे हमारे आजाद जी ने बोला कि बात करने का प्रणाली, सबसे पहला प्रक्रिया होता है शब्दों का खेल। अगर आपके पास शब्द है, बात करने की प्रक्रिया है, आप सक्षम है, तो आप किसी से भी बात कर सकते हैं।